पहली बात तो ये कि पत्रकार होता क्या है। जब हमने पत्रकारिता शुरू करी थी तब यही सुना था कि जो पत्रकार है सत्ता से सवाल करने वाले होते हैं, तीखे सवाल करने वाले होते हैं। लेकिन क्या अब वो पत्रकार बचे हैं, या अब वैसी पत्रकारिता है, या क्या हम वैसी पत्रकारिता कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। आप अगर ये इनकी अगर बात सोच रहे हो कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी और इनकी बात, दरअसल ये तो पत्रकार नहीं है। को पत्रकार मानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन न तो ये जो कर रहे हैं वो पत्रकारिता है और ना ही मैं इनको पत्रकार मानता हूँ। ये दरअसल इनके जो सेठ हैं, चैनलों के सेठ हैं, उनके खरीदे हुए वो गुलाम हैं जो एक सरकारी, जो सरकार का जो एजेंडा है या एक पार्टी विशेष का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को लगातार ये चलाने के अंदर लगे हुए हैं। ये सवाल दरअसल उनसे करते हैं जो सवाल करते हैं, जो सत्ता से सवाल करते हैं। अगर मान लो कोई विपक्षी पार्टी का है नेता, अगर वो सत्ता से सवाल कर रहा है तो ये लोग उनसे सवाल करते हैं। पत्रकार, आज की पत्रकारिता ये है कि आपको उनसे सवाल करना है, सत्ता से सवाल करना ये पत्रकारिता नहीं है। अगर मान लो स्टूडेंट हैं, कोई युवा हैं, अगर वो सत्ता से सवाल करते हैं, वो सरकार से सवाल करते हैं, तो ये उनसे सवाल करते हैं और उनके खिलाफ हो जाते हैं। मतलब इन्होंने इतनी गंद मचाई हुई है जिसका कोई हद नहीं। और कमाल की बात देखो, अभी ये जो नीट पेपर लीक, ये जितना भी जो मामला चल रहा है, इस मामले के अंदर जब कुछ शिक्षक जो कि फेमस शिक्षक हैं, तो ये देवी जी उनके खिलाफ हो गई 2 कौड़ी का। मतलब क्या आपने कभी आईने के अंदर देखा है अंजना जी, क्या आपकी पत्रकारिता कितने कौड़ी की है? इनकी तो फिर भी 2 कौड़ी की होगी, लेकिन आपकी तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। आप क्या कभी खुद के जो प्रोग्राम होते हैं या खुद जिस तरीके की पत्रकारिता करती हैं, कभी इस तरीके की पत्रकारिता वापस अपने प्रोग्राम को कभी देखा भी है? क्या आप क्या कर रही हैं? मैं अच्छी बात नहीं है कि मैं अगर ये कहूँ कि आप दलाली कर रही हैं, या आप जैसे पत्रकार, ये चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे अमीश देवगन हो, आकाश, ये जितने भी हैं, इन्होंने तो खैर बट्टा ही बैठा रखा है। लेकिन इसके अलावा भी अब धीरे धीरे इनको देख के जो बाकी के लोग हैं जो नई पत्रकारिता में, वो भी ये समझने लगे हैं कि साहब सत्ता की चाटुकारिता करना ही एक पत्रकारिता है। आज किसी को पता नहीं कि ऐसा पत्रकारिता कौन कर रहा है, कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी के पास में सवाल नहीं है। सवाल क्या पूछने हैं ये नहीं है। और तो और मतलब पत्रकारों को हमेशा पढ़ना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने। लेकिन क्या कोई ऐसा पत्रकार है जो कुछ पढ़ता भी हो, कुछ लिखता भी हो? आजकल तो फिर नई तरीके की पत्रकारिता और शुरू हो गई है, चैट जीपीटी वाली पत्रकारिता, कि एक प्रॉम्प्ट दो और उसको बोलो कि भैया इसकी एक रिपोर्ट बना के दे, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा, और वैसी की वैसी या तो चल जाएगी या पढ़ लेंगे। या तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके के पत्रकार इन दिनों या अब इस दौर के अंदर हुए हैं, ये ठीक नहीं है। पत्रकारों को बहुत विनम्र होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों का काम ऐसे अकड़ के बात करना या चिल्लाना ये नहीं है। और विनम्रता तो खैर पता नहीं कहाँ चली गई है। पत्रकारों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वाला होना चाहिए, उनके पास में सत्ता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होने चाहिए, और जो कमज़ोर वर्ग है उसकी आवाज़ बननी चाहिए। लेकिन ये सब अब लगता है कि कोई देखना भी नहीं चाहता, कोई सोचना भी नहीं चाहता, और जो पत्रकार हैं वो इस तरीके की पत्रकारिता करना भी नहीं चाहते। क्योंकि एक वैसे ही मन में आया तो सोचा कि आपके सामने शेयर करूं। पत्रकारिता, मैंने सुना है कि पत्रकारिता के 200 हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष हो गए। कई जगह साहब हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष की जश्न भी मनाए जाते हैं, या अवार्ड भी बांटे जाते हैं। और चलो सब ठीक है, सबको ठीक है करना चाहिए। लेकिन एक बार जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई में हम पत्रकारिता कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की गुलामी कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी पार्टी, क्या वाकई में हम उन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं जो मतलब
जो गिरा, मतलब बिल्कुल कमज़ोर तबका है या कमज़ोर लोग हैं, क्या उन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं? क्योंकि जब हमने शुरू की थी और जो हमारे जितने भी सीनियर हैं वो तो उनसे तो यही सुना था कि साहब पत्रकार समाज का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जो कमज़ोरों की आवाज़ बनता है, जो जिनकी आवाज़ जिम्मेदारों तक नहीं जाती है, जिम्मेदार जिनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, पत्रकार उनकी आवाज़ बन के और जिम्मेदारों तक पहुंचाता है। अब क्या अब भी ऐसा होता है? क्योंकि अब तो सारी खबरें, मैं नेशनल न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोकल न्यूज़ की भी बात ले लो कि लोकल खबरें भी ऐसे लगती हैं जैसे कि किसी ने किसी से एफिलेटेड। मैं उसमें सब शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, अगर क्योंकि आलोचना बहुत ज़रूरी है, हर किसी की होनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर इस तरीके की पत्रकारिता करता हूँ तो आलोचना बहुत ज़रूरी है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारे बेबाक, उदयपुर, बेबाक, राजस्थान, इनको देखते रहिए और देख के और आलोचना करते रहिए। तारीफ नहीं चाहिए भाई, तारीफ नहीं चाहिए। तारीफ में तो क्या होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ हमने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ, कभी कुछ होता ही नहीं है। वो फिर एक फिल्म थी ना, दिल चाहता है, उस दिल चाहता है का एक डायलॉग मुझे आमिर खान का याद आ जाता है कि अगर मान लो कोई परफेक्ट हो जाए तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए अपने आप को कभी परफेक्ट समझना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपसे इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे बेबाक उदयपुर और बेबाक राजस्थान चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको देख के कमेंट करके आलोचना करते रहिए कि इसमें क्या कमी है। बाकी मिलते रहेंगे, धन्यवाद।